अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास ऑफ साइंस। स्टूडेंट्स, लास्ट डे हमने यूनिट नंबर 3 की हाफ रीडिंग करी थी। आज हम नेक्स्ट रीडिंग की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो एनिमल फाइबर है वो है वूल। अब वूल एक बहुत ही कॉमन टाइप ऑफ एनिमल फाइबर है। अब इसमें क्या होता है कि वूल्स जो हैं वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग टाइप ऑफ फाइबर है और इसमें ये होता है कि ट्विस्टिंग एंड टर्निंग, मतलब ट्विस्टिंग मीन्स ऐसे कि आपस में ट्विस्ट किया जाता है, इनको आपस में टर्न किया जाता है, इनको आपस में वेव किया जाता है ताकि ये एक फैब्रिक को प्रोड्यूस कर सके। अब ये क्वालिटीज़ और कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है कि ये अब्जॉर्ब कर लेता है पानी को अच्छी तरह, और इसकी क्वालिटी क्या है कि स्ट्रेच हो जाता है, यानी कि हम इसको खींच सकते हैं। और इसमें क्या है कि फायर रेजिस्टेंट है, यानी कि इट डज़ नॉट कैचेस फायर। इसीलिए आपने ऑब्ज़र्व किया होगा कि जब भी कहीं आग लगती है तो अक्सर जो ब्लैंकेट है उसको उस आग के ऊपर फेंका जाता है। वो ब्लैंकेट एक फायर रेजिस्टेंट के तौर पर एक्ट करता है और वहाँ से आग को ऑक्सीजन नहीं मिलती और आग बुझ जाती है। अब एक चीज़ और है कि इसके अंदर नेचुरल क्रिम्स होते हैं, यानी कि बेंड्स होते हैं, नेचुरल बेंड्स होते हैं। एक टोटली स्मूथ एक स्ट्रेट लाइन की तरह थ्रेड नहीं होता, इसमें थोड़े थोड़े बेंड्स होते हैं नेचुरली। और सबसे अच्छी क्वालिटी क्या है कि ये रीयूजेबल है, यानी कि हम इसको बार बार यूज़ कर सकते हैं, इसको रिसाइकल किया जा सकता है और इससे जो है वो बायोडिग्रेडेबल है क्योंकि ये नेचर प्रोड्यूस कर रही है। जितने भी हम खुद सिंथेटिकली प्रोड्यूस कर रहे हैं दे आर नॉट बायोडिग्रेडेबल और वो नेचर को ख़राब कर रहे हैं क्योंकि वो नेचर में कई ईयर्स तक रहते हैं हमारी सॉइल में, हमारे इन्वायरमेंट में, और वो हम कोई भी जो एनिमल या जो छोटे डीकम्पोजर्स हैं उसको खा नहीं सकते और इसीलिए वो हमारी अर्थ पे ही रहते हैं और इससे वेस्ट ज़्यादा प्रोड्यूस होता है। अब हम वूल कहाँ से हासिल कर रहे हैं? वूल हम शीप से हासिल कर रहे हैं। अब शीप के डिफरेंट टाइप्स होते हैं और इसमें सबसे अच्छी जो क्वालिटी है वो ऑस्ट्रेलियन मेरिनो शीप है। अब जो ऑस्ट्रेलियन मेरिनो शीप है सबसे हाई क्वालिटी वूल प्रोड्यूस करती है। और इसी के साथ हमारे पास जो फ्लीस का आपको कॉन्सेप्ट दिया था मैंने कि फ्लीस क्या चीज़ है, कि फ्लीस हमारे जो शीप होता है उसकी स्किन को कहते हैं विद फर, यानी कि फ़र के साथ जो उसकी स्किन होती है उसको फ्लीस कहते हैं और यही फ्लीस से जो है वो हमारे पास बनता है वूल। अब ये फ्लीस जो है वो दो टाइप की होती है, एक तो होती है बियर्ड टाइप कोर्स, यानी कि थोड़ी सी हार्ड होती है, और एक फ़ाइन और सॉफ्ट होती है। अब ये जो फ़ाइन और सॉफ्ट है ये ज़्यादा हमारे लिए रिक्वायरमेंट है और इसी फ़ाइन और सॉफ्ट से हमारे पास फाइनल फॉर्म ऑफ वूल हासिल किया जाता है। अब नेक्स्ट हमारे पास है कि हम शीप को रेयर या ब्रीड करते हैं, रियरिंग एंड ब्रीडिंग। अब ब्रीडिंग क्या चीज़ है? ब्रीडिंग में ये होता है कि सिलेक्टिव ब्रीडिंग होती है। सिलेक्टिव ब्रीडिंग क्या चीज़ है? एक स्टोरी की तरह इसको आप समझोगे कि सिलेक्टिव ब्रीडिंग में ये होता है, सिलेक्ट मीन्स कि चूज़ करना, यानी कि कुछ स्पेशल टाइप ऑफ शीप या कुछ स्पेशल क्वालिटीज़ की बेसिस पे शीप को सिलेक्ट किया जाता है। अब अगर हमारे पास एक एग्जांपल है कि कुछ सिल्क जो है वो बहुत ज़्यादा स्मूथ होती हैं, तो वो स्मूथ कैसे हो रही है कि वो अच्छी एक शीप की क्वालिटी से ऑब्टेन की हुई है। अब हमने शीप सिलेक्ट कर ली, अब उस शीप को हमने रिप्रोड्यूस करवाया, उस शीप ने अपने जैसा एक हाई क्वालिटी शीप पैदा किया। अब उस हाई क्वालिटी शीप से हम लोग अपनी टाइप ऑफ रिक्वायर्ड जो वूल है वो हासिल कर सकते हैं। तो इसी प्रोसेस को सिलेक्टिव ब्रीडिंग कहते हैं ताकि हमारे पास एक अच्छे शीप से एक अच्छा और शीप प्रोड्यूस हो और हम उसको आगे यूज़ कर सकें, या दो डिफरेंट टाइप्स ऑफ शीप को यूज़ करते हुए हम एक ऐसा शीप हासिल करें जिसमें दोनों की क्वालिटीज़ हों और वो ज़्यादा इन दोनों से अच्छा हो। तो इसे सिलेक्टिव ब्रीडिंग कहते हैं।
अब हमने ब्रीडिंग तो पढ़ लिया, तो आगे हमारे पास आ जाता है कि रेयरिंग क्या है। रेयरिंग में ये होता है कि शीप्स को जो है वो काफ़ी रीजन्स में से सिलेक्ट किया जाता है और उनको एक प्लेस पे रखा जाता है जो उनके लिए हाइजीनिक हो, जहाँ उनको अच्छा फूड और शेल्टर प्रोवाइड किया जा सकते हैं। और इसके बाद जो शेफर्ड्स होते हैं, यानी कि जो बकरियां या भेड़ें चराते हैं, वो शेफर्ड जो हैं उनको अच्छी जगह पे ग्रेजिंग के लिए लेकर जाते हैं ताकि वो अच्छी क्वालिटी का फूड हासिल कर सकें। अब इनके साथ साथ उनको हम पल्सेस, कॉर्न, जवार, ऑयल केक्स। अब ऑयल केक्स क्या है? ऑयल केक्स ये होता है कि जब हम सीड्स में से ऑयल एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं तो वो एक केक्स की फॉर्म में हम उसको वेस्ट करते हैं। अब वो केक्स जब वो गोट खाती है या शीप खाता है तो उसके कर्ली और शाइनी हेयर बनते हैं। अब इसके बाद हमारे पास आ जाता है कि स्टेप्स इन द प्रोसेसिंग ऑफ वूल, यानी कि जो वूल है उसको हम हासिल कैसे करें। शेयरिंग मीन्स, शेयरिंग का ये मतलब होता है कि जो शीप की स्किन है विद द हेल्प ऑफ सम इंस्ट्रूमेंट, यानी कि कुछ सीजर या कुछ और चीज़ें या कोई मशीन, उससे हम उसको रिमूव कर दें। अब शीप के ऊपर से जब स्किन रिमूव होगी तो इसे कहते हैं शेयरिंग, और जो पर्सन शीप से स्किन उतार रहा है उसे कहते हैं शेयरर। नाउ यू विल बी वंडरिंग कि अगर हम उसकी स्किन को रिमूव कर रहे हैं शीप की तो इट मे हर्ट द शीप, बट ऐसा नहीं है। जैसे कि हमारे हेयर है, जब हम हेयर कट करवाते हैं तो वो डेड सेल्स होते हैं हमारे हेयर, जो वो उनके अंदर ब्लड नहीं होता, इसीलिए वो हमें हर्ट नहीं करते। लेकिन जब हम हेयर को अपनी रूट में से निकालते हैं तो हमें दर्द होता है क्योंकि उसमें वहाँ ब्लड होता है और वो स्किन के साथ अटैच होता है। इसी तरह जो शीप की स्किन है जो हासिल की जाती है वो दरअसल डेड स्किन होती है और वो उसको पेन नहीं देता। इसी तरह अब हमने जब उसको हासिल कर लिया तो उसके बाद उसको एंटीसेप्टिक के साथ ट्रीट किया जाता है ताकि उससे कोई इन्फेक्शन ना हो जाए और उसकी स्किन के अंदर जो भी हमारे पास डर्ट है या ग्रीस है और जो बैक्टीरिया है वो ख़त्म हो जाए। अब आते हैं स्कोरिंग। स्कोरिंग के अंदर क्या होता है कि सोप सोल्यूशन के साथ इसको वॉश किया जाता है। उसमें ये होगा कि डस्ट और डर्ट और ग्रीस सारी रिमूव हो जाएगी, हमारे पास एक क्लीन फ्लीस आ जाएगी। अब सॉर्टिंग क्या है? सॉर्टिंग में ये होता है कि सॉर्ट करना मीन्स जैसे हम उसको क्लासीफाई कर रहे हैं, जैसे कलर्स पेंसिल्स हों तो हम कहेंगे कि रेड कलर्स को एक तरफ कर दो, ब्राउन कलर्स को एक तरफ कर दो। इसी तरह सॉर्टिंग इसमें भी हो रही है। किसकी बेसिस पे? या फिर उसकी लेंथ की बेस पे कि वो किस टाइप की लेंथ है, यानी छोटा है, लंबा है। फाइबर की जो डायमीटर यानी कि चौड़ाई कैसी है, कलर कैसा है, उसका टेक्सचर कैसा है, वो सॉफ्ट है या हार्ड है, कैसा है, या वो डाई कितनी अच्छी तरह हो रहा है। तो इस बेसिस पे उसको सॉर्ट किया जाता है और आगे फैक्ट्रीज़ में भेजा जाता है और वहाँ जो है। अब एक नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास बर्स। ये क्या है कि फ़ाइबर्स जो हैं वो फ्लफ़ी फ़ाइबर्स जो हैं उनको बर्स कहा जाता है जो वूल से हासिल किए जाते हैं। अब नेक्स्ट है डाइंग और ड्राइंग, यानी कि हम शीप की जो कलर होता है वो तो 2-3 कलर्स में होती है हमारे पास शीप, या ब्लैक होती है या ब्राउन होती है या वाइट होती है। तो हम उसको डिफरेंट टाइप ऑफ कलर्स में डाई कर सकते हैं जो हमारी रिक्वायरमेंट होती है। अब वूल को हम ड्राई कैसे करते हैं? उसके ऊपर रोलर्स को, जैसे पेंसिल है ये एक रोलर टाइप है। अब इस पेंसिल को अगर मैं पेज पे ऐसे रोल करूँ तो प्रेशर लगा रही है। अब पेज पे प्रेशर लगा रही है तो इसी तरह रोलर भी जब वूल के ऊपर प्रेशर लगाएगा तो उसमें से जो पानी है या जितना उसके अंदर से मॉइस्चर है वो रिमूव हो जाएगा और इससे हमारे पास एक ड्राई वूल आ जाएगी। अब स्पिनिंग, वीविंग एंड निटिंग क्या है कि हम जो है अगर उनको फाइबर्स को ऐसे कर रहे हैं वीव, यानी कि उनको लंबाई में जोड़ रहे हैं एक दूसरे के साथ, तो ये वीविंग है। जबकि निटिंग में ये होता है कि क्रॉस सेक्शन जो है वो यूज़ किया जाता है। वीविंग के अंदर ऐसे इसको वीव किया जाता है ताकि वो और स्ट्रॉन्गली हमारे पास आ जाए। जैसे स्वेटर्स जो हैं वो निट किए जाते हैं, वीविंग में शॉल्स वगैरह हासिल की जाती हैं। अब हमारे पास इनमें कुछ हैज़र्ड यानी कि नुकसान भी हैं। अब नुकसान में सबसे ज़्यादा जो है वो एंथ्रेक्स एक जो है वो रेस्पिरेटरी डिजीज़ हो रही है। अब एंथ्रेक्स में क्या होता है कि ये एक ब्लड के अंदर डिजीज़ आ रही है जो एंथ्रेक्स बैक्टीरिया से हमारे पास आ रही है। अब एंथ्रेक्स एक बैक्टीरिया का नाम है। जो एंथ्रेक्स बैक्टीरिया वहाँ एनिमल्स के अंदर होते हैं और वो जब फ्लीस या उसकी वूल को कोई भी आदमी टच कर रहा है, द वर्कर टचेस द फ्लीस, तो उसके अंदर वो बैक्टीरिया आ सकता है और उससे वो डिजीज़ कॉज कर सकता है। अब हमारे पास वूल जो है वो एनिमल से कैसे कैसे ले सकते हैं? हम सिर्फ शीप से नहीं और भी एनिमल से ले सकते हैं। वो कैसे?
गोट से। अब गोट जो है वो कई टाइप की हैं, आपने देखी हैं कि कोई गोट जो है वो दैट इज़ शॉर्ट इन हाइट, कुछ जो है वो उनकी हाइट अच्छी होती है, कुछ हेल्दी होते हैं, कुछ ज़्यादा हेयरी होती हैं। तो उसमें जो हमारे पास ब्रीड जो यूज़ की जा रही है वो कैशमेयर और एंगोरा। कैशमेयर वो शीप है जिसे हम पश्मीना शॉल्स हासिल कर रहे हैं, दैट इज़ हाई क्वालिटी वूल। अब इसके अलावा हमारे पास जो एंगोरा गोट्स हैं ये हिली एरियाज़ ऑफ कश्मीर में पाए जाते हैं। और आपने अब इंटरनेट पे सर्च करना है कि एंगोरा गोट दिखता कैसा है, अब उसके पेरेंट्स क्या है, या एंगोरा गोट से जो क्वालिटी हासिल की है वो कैसी है। अब जो कश्मीर गोट है, ये वाले कश्मीर गोट है, इसका जो सॉफ्ट होती है स्किन और इसीलिए ये अच्छे टाइप ऑफ वूल को प्रोड्यूस करता है। अब हमारे पास कैमल्स हैं, अब कैमल्स जो हैं वो भी प्रोड्यूस करते हैं, उनकी भी फर अच्छी होती है और वो डिफरेंट टाइप ऑफ वूल प्रोड्यूस करते हैं। अब हम अगर एक मेल कैमल से जो हासिल कर रहे हैं 12 to 15 kgs है, जबकि फीमेल से 6 to 8 kgs ऑफ वूल इन अ ईयर हम ले रहे हैं। हेयर यू कैन सी इन द पिक्चर अल्पैका है, ये आपने अक्सर कार्टून्स में भी देखा होगा, ये कैमल की ही फैमिली में आता है। अल्पैका एंड लैमा दोनों जो है वो साउथ अमेरिका में ज़्यादा पाए जाते हैं और वहाँ ये वूल इनसे हासिल की जाती है जो कि सॉफ्ट और शाइनी होती है। अब कुछ रैबिट से भी हम ले रहे हैं, अब उनमें जो अच्छा रैबिट जो इसके पास सबसे ज़्यादा फर है वो एंगोरा रैबिट है। इसके पास फाइन और सॉफ्ट वूल होती है, लेकिन अब रैबिट एक छोटा सा एनिमल है, वो कितनी वूल दे सकेगा, तो उसकी जो वूल हम जो फ़र हासिल कर रहे हैं उसको शीप की या किसी और एनिमल की फ़र के साथ मिक्स किया जाता है, या फिर कुछ इंडस्ट्रीज़ के अंदर उसे कहीं और फाइबर्स के साथ मिक्स करके एक नया टाइप ऑफ वूल बनाया जाता है। जबकि एक और एनिमल जो हमारे पास एक हासिल कर रहे हैं, सोर्स हम हासिल कर रहे हैं जिससे हम वूल, वो है याक। अब याक आपने देखा होगा अक्सर कार्टून्स में भी याक होता है हमारे पास, जो कि हिली एरियाज़ और स्नोई एरियाज़ में पाया जाता है। इसकी जो वूल होती है वो सॉफ्ट और सिल्की होती है और इससे हम इसकी जो अंडर हेयर है यानी कि जो ऊपर वाले लेयर है, इससे एक नीचे जो लेयर है वहाँ से हम जो वूल हासिल कर रहे हैं वो हम यूज़ करते हैं वूल प्रोडक्शन के लिए। अब ये आपके पास एक बड़े इंटरेस्टिंग सी चीज़ है कि आपके अल्पैकास जो आपने देखे होंगे, ये कार्टून्स में भी देखे हैं और ऑब्जर्व वीडियोस में देखते हैं, अल्पैका जो है ये 6000 ईयर्स अगो पहले जो है वो हासिल करते थे इसे फ्लीस, यानी कि इतनी पुरानी है वूल की हिस्ट्री कि जो अल्पैका को हम 6000 ईयर्स पहले जो है यूज़ कर रहे थे वूल। फ्रेंड्स यहीं पे हमारा आज का चैप्टर एंड होता है, तो कल हम मिलेंगे इस चैप्टर की एक्सरसाइज के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।